तिरतक हो गया था जी। चलो देखिए, तिरतक हो गया होगा, बना भी लिया हो तुम सब, उम्मीद करते हैं। और अभी हम चेक भी करिए लेटर मतलब, ठीक है। आगे 14 नंबर में देखिए क्या है, जल्दी से बैठो आगे। देखो 14 नंबर का हिसाब क्या कर रहा है। 14 में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है, ठीक है। चलो लड़की थोड़ा छोटे है, आ जाओ। लड़की का हाइट बोला है 1.2 मीटर है, और ये जमीन है कितना मीटर बोला, 1.2 मीटर लड़की, ठीक है रे। अब मान लो यहाँ क्या बोला कि हवा से हवा में 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या होगा, गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। गुब्बारा उड़ रहा है, आ रे चिल्ला जाती है। अगर मान लो यहाँ गुब्बारा है, यहाँ पर उड़ रहा है, तो हम क्या किए, सीधा हुआ नहीं, देखना बस सीधा होना चाहिए, ठीक है, लाइन सीधा। मान लो यहाँ गुब्बारा उड़ रहा था, ठीक है, नहीं यहाँ मत मान लो, इधर फिर हम थोड़ा सा, ये है 1.2 मीटर लड़की, ठीक है। और मान लो यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है, अब गुब्बारा उड़ रहा है कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर पर उड़ रहा है, ठीक है। अब उड़ रहा है, उसके बाद आगे कह रहा है उड़ रहा था, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। मतलब यहाँ पर जो है लड़की का आंख यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ऊपर न होगा रे, आंख नीचे रहता है, ऊपर रहता है। लड़की है कोई था पता नहीं किधर किधर, देखो आए देखो ये कितना निकला। अब हमको पता है कि इसका दृष्टि रेखा सीधा होगा, दृष्टि रेखा में तो उस आंख का रेखा सीधा होगा, इधर होगा, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर देखा तो कितना निकल रहा है, 60 डिग्री, ठीक। अब आगे क्या बोला, बोला कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। अच्छा घटकर 30 क्यों होगा, 30 इसलिए होगा कि पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, अब गुब्बारा अगर यहाँ उड़ने लगेगा तो कोण घटेगा कि नहीं घटेगा। इसका मतलब मान लो कि गुब्बारा यहाँ उड़ने लगा, थोड़ा देर बाद भाग गया, एक देर तो रहेगा नहीं गुब्बारा, धरती तो उतने वही से अपनी जगह रहेगा, वहाँ चला है। अब वहाँ चला है तो घट कितना आ जाएगा, 60, 30, इसको रहने तो पहले इसको मिलाओ यहाँ पर, ठीक है। तो पहले था पूरा ये कितना हो जाएगा 30, और पूरा पहले कितना था 60, ये तो गुब्बारा हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, घटो 30 हो जाता है। देखिए आकृति हमने देखेंगे, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, बताओ गुब्बारा कितना दूर गया, ये दृष्टि रेखा को सीधा कर लो, इतने दूर तो गया, पहले यहाँ था, अब कहाँ चला है, यहाँ चला है। नाम लिखना शुरू करते हैं, कहाँ शुरू करें, बी से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, डी ई एफ जी एच ऐसा मान लो, ठीक है। अब इसमें देखो नंबरिंग करने में कोई दिक्कत है, तुम ए बी सी डी कहीं पर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। अब देखो अब हमको मान क्या निकालना है, बोला कि कितना दूर गुब्बारा चल गया, तो बता गुब्बारा चल कितना दूर गया है, इतने दूर गया है, जी बी या एच बी है या बी एच है। पहले यहाँ पर यही पता दे, अगर मान लो पहले यहाँ पर था, अब जल के कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, ठीक है। चलिए आगे आजा, कपड़ा चलिए देखिए, तो चलो शुरू करते बनाना। पहले क्या क्या निकालेंगे उसमें समझो, निकालने वाली बात पहले यहाँ पर है, पहले किस में निकालें, पहले देखो त्रिभुज को तो एक मिनट देखो रे, पूरा बोला यहाँ से यहाँ तक कितना है 88.2, लेकिन इतना बड़ा तो लड़की है, लड़की नहीं रे, अगर मान लो इतना घटा देंगे तो पूरा यहाँ से तो कितना बचेगा, पूरा 88 था, 88.2, उसमें घटा देंगे कितना 1.2, तो बचेगा कितना 87, ये 87 है, और ये कितना है 1.2 मीटर, ठीक है रे। अब आगे बात है, अगर ये 87 है तो इसका मतलब ये भी 87 होगा, एच जी या जी एच, तो दोनों 87 होगा, इसको भी कर लो 87 मीटर। ये हो गया 87, और ये पूरा क्या 88.2,
लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो पहले हम त्रिभुज करते हैं, इसी त्रिभुज में हमको निकालना ये है, ये निकालना रे, वो बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है जो तुम सोचेगा। देखो क्या है, हमको देख रहे छोटका त्रिभुज, छोटका बड़का त्रिभुज में ये पूरा बड़का त्रिभुज है ना, ये बड़का कितना डिग्री का ना 60 डिग्री, और ये क्या लंब दिया हुआ हमको, लंब दिया, हम क्या निकाल लेंगे आधार, आधार निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज में AFB में अगर इसमें बात करें, ये 87 है ना, इस कोण 30 के लिए भी तो लंबे है ना, लंब दिया हुआ हम क्या निकाल देंगे आधार। मान लो आधार तो इतना है रे, एक बार इतना निकलेगा एक बार इतना निकलेगा, बड़का में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, छोटे बचेगा ना, बचेगा वही निकाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कितना नंबर है, 10 से 14 नंबर का है। चलो शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज, इसमें त्रिभुज GFH में, GFH में H में दिया है क्या क्या, देखो दिया है, उसमें खाली लंबे की बात करें क्या, GH दिया है, GH बराबर में 87 मीटर, और थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और हमको FH निकालना है, FH निकालना है। आगे देखो रे, लगाएंगे tan थीटा का सूत्र, आगे देखो लगाते, हमको क्या है, यहाँ लंब है, यहाँ क्या है आधार, सूत्र क्या लगाएंगे, tan थीटा, लगाओ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हुआ, लंब क्या है GH बटा आधार क्या है HF, FH, tan थीटा मतलब tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, GH का मान 87, और बटा में क्या है HF FH, tan 60 का मान 87 बटा में क्या होगा HF का मान निकालते हैं। HF बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, हो जाएगा HF√3 बराबर 87, तो HF बराबर 87 बटा में √3 बटा में √3, तो हो जाएगा 87√3 बटा में 3, 29 या 87, 29√3, किसका, इसका मान आ गया। अब अगला त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AFB में, त्रिभुज AFB में, इसमें क्या क्या दिया है तुमको, पुनः एक बार करें, दिया वही सेम बात है, दिया है कि AB बराबर कितना दिया है 87 दिया हुआ, थीटा तो 30 है इसमें, और रे हल्ला नहीं कर, हमको FB निकालना है, FB बराबर क्या होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर में लंब बटे आधार, लंब क्या है AB बटा आधार क्या है FB है, FB tan 30 डिग्री मान कितना है 1 बटा में √3 बराबर में AB का मान 87 बटा में FB, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, FB बराबर 87√3 हो गया रे, 87√3। अब हमको निकालना है मान किसका, ये गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यही ना दूरी है, मतलब FB में से हम FH निकाल घटा देंगे, लेकिन अतः हल्ला मत करो, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो दूरी क्या है, तो शुरू करते हैं। दूरी है ये ना HB बराबर में हो जाएगा FB, पूरा में से इसको घटाएंगे, माइनस में क्या हो जाएगा FH, FB कितना निकला है 87√3 माइनस में 29√3, घटाने आता है क्या होगा 59, यही आंसर है, 58 मीटर। इतना था जगह लेट, जे लेट से आया होगा उसको दिक्कत होबे करेगा। क्या मारे लगेंगे, हाँ सूत्र मारवे ना करेंगे, सूत्र नहीं याद करेगा, तुम पूछ रही है तो तुम्हारे में ख्याल है तुम तो हम तो आज सूत्र पूछ रही है। अगला हिसाब देखो, 15 नंबर हिसाब कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मतलब मीनार के नीचे तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है।
तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन तो ऐसे था, बोला कि एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग हुआ। अब सीधा राजमार्ग और बोला कि सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लो कि ये मीनार के पाद बिंदु ये नहीं होता रे, मीनार के पाद तक जाता है। उसके बाद क्या बोला, मीनार के शिखर पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, व्यक्ति खड़ा है, कार को 30 डिग्री कोण देखता है। अब यहाँ पर है और यहाँ देख रहा है इस कार को, मान लो कार यहाँ पर है तो कितना डिग्री कोण पे दिखता है, 30 डिग्री। ठीक है, अब नमन कोण पे देखता है तो कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री, यहाँ बना, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री बनेगा। अब बोला कि कार यहाँ है लेकिन समान चाल से आगे बढ़ रहा है, तो मान लिए कि यहाँ से कार यहाँ चला आया, तो आदमी देखेगा इसी को नहीं देखेगा, तो देखने से बोला कि 60 हो जाता है। देखता है जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से चल जाती है, 6 सेकंड बाद कार का अपना मन कितना होता है, 60 हो जाता है। यहाँ से ये कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। सॉरी, ये अब नंबर कौन 60 होता है ना, अगर ये 60 होती है क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब बोला कि यहाँ से यहाँ तक जो चला ये 6 सेकेंड चला, कितना चला, 6 सेकेंड। तो क्या फिर बोला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में कितना समय लगेगा। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। ये ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। क्या ऐसा तुमने बनाया हो क्या, ऐसा बने नहीं किया, तो चलो शुरू बनाओ। तो यहाँ पर सेकेंड समय दिया लेकिन उसको दूरी मान के बनाओ जल्दी से। तो अपने सेशन का पहले त्रिभुज जिसमें लिखेंगे 60 में, इसको मान लो हमको मीनार की ऊंचाई पहले मान लो इसको x और इसको मानते थे y, यही मानते थे। हमको निकालना y का मान। शुरू हो जाइए, हिसाब सेम पहले बना चुके हैं तब तुमको दिक्कत हो रहा है। कितना 15 नंबर है, इससे पहले कितना धीरे ऐसा हिसाब बनाए थे। वो पेडेस्टल वाला भी यही था, मीनार की दूरी, और वो बोले थे क्या था, बोले किनारे से 20 मीटर दूर गया था, सेम टू सेम था यही हिसाब। चलो शुरू कर दे। पहले त्रिभुज किस में, ए हवाई जहाज बोला, ए सी बी में दिया है क्या क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। डायरेक्ट थीटा टेंडर लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लिखेंगे ए बी बटा में बी सी। ये ना रे, अगर त्रिभुज ए सी बी की बात करें, टेन डाला लंब बटा क्या होता है, आधार, तो लंब क्या होगा ए बी और आधार क्या हो गया ए बी सी, तो ए बी बटा में बी सी। टेन कितना डिग्री बोला यहाँ पर, 60 डिग्री, बराबर ए बी का मान है x और बी सी क्या मान है y। इसको मानना तो मान सकते हो, माना कि मीनार की ऊंचाई x, मीनार की ऊंचाई x तथा कार से, इसमें हटाने से इतने करेंगे, माना ए बी बराबर x मान लो, माना कि ए बी बराबर x मान लो और बी सी बराबर y मान लो, काम चल जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, x बराबर y, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा, x बराबर में √3y। ये ना होगा रे, ऐसा क्या मानते हैं, समीकरण 1। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार बी डी। ये ना आगे टेन 30 का बता 1 बटा में √3, ए बी का मान x माने बी डी, यही है ना बी डी रे, तो बी डी हम एक काम करते अगला स्टेप में बी डी दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर में x √3 या √3x। ये ना होगा, देखो जरा √3 है, x गुना होगा तो √3x। अच्छा बी डी तो हम बोले थे इसको पास है बी सी प्लस में सी डी, लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो वही लिखेंगे इसको बी सी प्लस में सी डी बराबर में √3 और x का मान कितना यहाँ आया है √3y। कुछ चेंज है देखो तो सेम नहीं बन रहा है। बी सी का मान यहाँ पर 6 सेकेंड और सी डी का मान हम y माने हैं, बराबर में 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगले स्टेप में देखते हैं, तो 6 प्लस में y बराबर में 3y, 6 बराबर में 3y, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में y, 6 बराबर कितना हो गया 2y, काटने में आता है ना 3, तो y बराबर कितना हो गया 3। चूँकि ये क्या सेकेंड में था, आंसर किस में आएगा, सेकेंड में। अतः बोलेंगे हमको x का मान निकालना है क्या, x का मान नहीं निकालना, हम खाली y का मान ही निकालना था,
लेकिन अतः कार द्वारा मीनार तक जाने में लगा समय कितना होगा? 3 सेकेंड। यही आंसर होगा। तो फिर वैसे बनेगा, जल्दी बनना, मिटा दें, ऐसे नहीं बनेगा शायद। देखो रेशन का फिगर कितना बन गया अभी तक में, बोले थे ना ऐसा फिगर ज्यादा बनेगा। देखो इसका भी वैसे नहीं, चलो मिटाइए देते हैं, ये तो बना लिखने का। देखो क्या कह रहा कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, ठीक है, ये है हमारा मीनार। उल्टा ना, टेढ़ा हो गया। ये रुक जा, ऐसे ही है, ठीक है ना, ये हमारा मीनार है। और बोला कि मीनार के आधार से, आधार तो यही है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे बिंदु होगा 4 मीटर और ये हमारा क्या आ जाएगा 9 मीटर। कहाँ से? मीनार से। आगे 4 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या बोला रे? पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब होता है वैसा कोण जिस 2 कोणों का योग 90 होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। फिर से सुनो, जिस 2 कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? पूरक। इसका मतलब ये हुआ, फिर इसको बना लो, ठीक है। मान लो ये ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी। देखो फिगर तो ऐसे बना। आगे बोला क्या? पूरक कोण। सुनो जरा, अगर पूरक कोण की बात कर रहा है तो हमको बोला कि अगर मान लो ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे मान लो बोले जिस 2 कोणों का क्या हो 90 हो उसको क्या बोलते हैं? पूरक। अगर मान लो ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 पूरा जाएगा 60 होगा रे। तो 60 कैसे पूरा? तो 90 में 30 घटा दो, 60 पूरा नहीं पूरेगा। अब देखो यदि हम ये दोनों कोण को जोड़ते हैं तो क्या ये 90 पूरेगा? क्या नहीं पूरेगा? देखो जरा, थीटा प्लस में 90 माइनस क्या है? थीटा। थीटा से कटेगा, कितना हुआ? हुआ कि ना हुआ? यानी कि यदि बोला क्या कि इस 2 कोणों का योग क्या है? पूरक है। क्या करे सेंसी? बाद में समझ में नहीं आएगा ना, बस बाद में रोना, ठीक है। हिसाब ऐसा नहीं, मैथ नहीं तुम सोचेगा हम रट लेंगे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ चेंज करिए देगा। तो क्या बोला कि एक बोला पूरक है, तुम्हारा मर्जी। अगर इसको थीटा मानेगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, या इसको थीटा मानते ये क्या गया? 90 माइनस थीटा। किसी को मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे बोला, ये क्या बोला कि यहाँ से दूरी बोला अलग अलग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग दूरी है और यहाँ से लेकर के कहाँ तक? वहीं तक अलग दूरी है। बता रहे, बोला 4 मीटर है और क्या है? 9 मीटर है। तो बता 4 मीटर कौन होगा, 9 मीटर कौन होगा? ये होगा 4 मीटर। इतना तो बुद्धि सबको होना चाहिए। और ये क्या होगा? 9 मीटर, क्योंकि बड़का है, क्या है? छोटका है। अब क्या बोला? तो मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब सुनो जरा, कौन यही हिसाब को चेंज कर देता है, सेम इतना दे देगा। बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 मीटर। आप सिद्ध कीजिए 6 मीटर है, तो कोई बात नहीं। अगर बोले ज्ञात कीजिए या बोले सिद्ध करने तो यही काम चलेगा। चलो शुरू हो जाते हैं। त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? क्या 16 नंबर है? त्रिभुज लिखेंगे ए सी बी पे ले लेते हैं। ए सी बी में दिया हुआ जो भी है रहने देते हैं। आज दे ले बी सी दे ले। हाँ दिया है क्या? मीनार को निकालना दिया है, ए बी बराबर एक्स मान लो। क्या मान लेंगे? एक्स। ए बी दिया है नहीं, ए बी बराबर क्या हो गया? एक्स। इसको हम माने हैं, माना। और हमको बी सी बराबर कितना दिया हुआ? 4 मीटर। और हमको थीटा की जगह लिखना है कितना? 90 माइनस थीटा। अब हमको ये लंब है, नहीं ये लंब है, ये क्या है? आधार। निकालना तो लंबे आधार है ना, सूत्र क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा लंब क्या है? आधार क्या है?
टेन थीटा टेन इतना लिखेंगे, टेन कितना लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा 20 सिग्मा 4। यही ना होगा रे, सुना लिख रहा जरा। एक सूत्र बताए थे टेन 90 माइनस थीटा बराबर, जैसे बताया साइन 90 माइनस थीटा रखो बेटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है ना, होता है। और बराबर क्या हो गया एक्स बटा में 4। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। पुनः लिखते हैं त्रिभुज किसमें ए डी बी में, ठीक है। इसमें जो दिया है लिख देंगे, दिया है तुमको क्या क्या दिया है, वही ए बी बराबर 20, ए बी बराबर एक्स माने थे माना, और बी सी बी डी बराबर 9 मीटर है, थीटा का मान तो थीटे है, थीटा छोड़ देने लिखेंगे तब। अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार क्या है बी डी, ये पूरा आधार है रे, इस त्रिभुज के लिए पूरा आधार बी डी है ना, तो बी डी टेन थीटा रहेगा बराबर में ए बी कितना है एक्स और बी डी कितना है 9, समीकरण 2। अब एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर इस बात को बस याद रखना, लिखते यहाँ पर, उसके बाद यहाँ उतार हो जाएगा ना, कंफ्यूज नहीं, यहाँ उतारने के बाद यहाँ उतारना, लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से। समीकरण 1 यही है कोट थीटा, और गुना में क्या होगा टेन थीटा बराबर में एक्स बटा 4 और गुना में एक्स बटा में 9, यही ना होगा रे। मतलब इधर वाला को गुना करेंगे, इधर वाला को गुना करेंगे। अपना से बताता ना बुद्धि से, बैठ, ठीक है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है 1, या कोट इंटू टेन कितना होता है 1। इसी तरह हम बताते हैं साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर कितना था 1, और एक सेक और कोस क्या होता है 1, तो टेन थीटा इंटू कोस कितना होगा 1, और एक्स गुना एक्स क्या आ जाएगा 9 चौके गुना करने आता है एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 36 प्लस माइनस एक्स बराबर कितना 36 वर्गमूल प्लस माइनस 6। अब चूंकि ये मीनार की ऊंचाई है रे, बता ऊंचाई कभी निगेटिव होता है क्या, अतः क्या कहेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, अतः लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर प्रूव्ड हो गया रे। तो नीचे में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः क्या लिखेगा, अतः मीनार की ऊंचाई और चूंकि ऊंचाई है रे, ऊंचाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए अतः मीनार की ऊंचाई क्या होगा प्लस 6 मीटर है। प्लस माइनस वाला क्यों आएगा, माइनस आएगा कहाँ से, मीनार हमेशा प्लस में रहता है माइनस में नहीं रहता, इसलिए हम प्लस में 6 मीटर दिए, या प्लस नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो होमवर्क के लिए तौर पर लिख लो, ये पूरा चैप्टर है 1 से 16, आयतबार है इन, कल समय छोड़ो, आज एतबार है, आज भर तुमको टाइम ही मिलेगा, चलो भेज नहीं, इसको तो जाना है नहीं, आराम से बैठ के 16 होमवर्क बना लेना।